इस वीडियो में आप शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में परमेश्वर की बुद्धि के सच्चे ज्ञान के बारे में जानेंगे। मूसा द्वारा शुद्ध और अशुद्ध पशुओं आदि के संबंध में दी गई आज्ञाएं आध्यात्मिक अर्थ के लिए बनाई गई थी। लेकिन मूसा ने ये क्यों कहा कि तुम सूअर नहीं खाना, न उकाब, न बाज, न कौवा, न ही कोई मछली जिस पर कोई पंख और छिलके न हो। उत्तर की आध्यात्मिक अर्थ में उन्होंने 3 सिद्धांतों को समझा जिन्हें वहां से एकत्र किया जाना था। इसके अलावा वह व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उनसे कहता है, और मैं इस प्रजा को अपनी विधियां दूंगा। इसलिए परमेश्वर की यह आज्ञा नहीं कि वे ये चीजें न खाएं, परंतु मूसा ने आत्मा में होकर उनसे बातें की। अब उसने सुअरियों को खाने से मना किया। इतना ही अर्थ, तू ऐसे लोगों की संगति न करना जो सूअर के समान है, जो भोग विलास में रहते हुए अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंतु जब कोई घटी उन्हें सताती है तब वे यहोवा को जानते हैं। लेकिन जब कोई जरूरत उन्हें परेशान करती है तब वे यहोवा को जानेंगे। जैसे सुअरनी जब तृप्त हो जाती है तो अपने मालिक को नहीं जानती, लेकिन जब वह भूखी होती है तो शोर मचाती है और पुनः भोजन पाकर चुप हो जाता है। वह कहता है, न तो तू चील खाएगा, न बाज, न चील, न कौवा, अर्थात तू ऐसे लोगों की संगति न करेगा जो यह नहीं जानते कि अपने परिश्रम और पसीने से स्वयं को कैसे प्राप्त किया जाए, परंतु दूसरों की वस्तुओं को हानि पहुंचाते हैं और उनके लिए जाल बिछाने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूर्ण निर्दोषता में जीवन जी रहे हैं। इसलिए ये पक्षी अकेले अपने लिए भोजन नहीं खोजते, बल्कि वे निष्क्रिय बैठे हुए इस बात की खोज में रहते हैं कि दूसरों का दिया हुआ मांस कैसे खाया जाए, और अपनी दुष्टता के कारण विनाशकारी होते हैं। वह कहता है, न तो तुम लैम्प्रे खाओगे, न ही पॉलीपस, न ही कटलफिश। अर्थात तुम ऐसे लोगों के समान मत बनो जो उनसे बातचीत करते हैं, जो पूरी तरह से दुष्ट है और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया है, क्योंकि वे मछलियां ही शापित हैं और कीचड़ में लौटती हैं और अन्य मछलियों की तरह तैरती नहीं है, लेकिन गहरे तल पर मिट्टी में लुढ़क जाते हैं। लेकिन वह आगे कहता है, तू खरगोश का मांस भी नहीं खाएगा। इसका क्या उद्देश्य है? हमें ये बताने के लिए कि तू व्यभिचारी न हो और न ही अपने आप को ऐसे लोगों के समान बना, क्योंकि खरगोश हर साल अपने गर्भधारण के स्थानों को बढ़ाता है और जितने साल वह जीवित रहता है उतने ही साल उसके बच्चे होते हैं। तुम लकड़बग्घे का मांस न खाना, अर्थात न तो व्यभिचारी होना, न दूसरों को भ्रष्ट करना और न उनके समान होना। और ऐसा क्यों? क्योंकि वह प्राणी हर वर्ष अपनी प्रजाति बदलता है और कभी नर तो कभी मादा होता है। इसी कारण उसने नेवले से भी उचित रीति से बैर रखा कि वे उन मनुष्यों के समान न हो जो अपनी अशुद्धता के कारण अपने मुंह से दुष्टता करते हैं, और न उन दुष्टों के संग मिले। इसलिए मूसा ने भोजन के विषय में बोलते हुए उन आज्ञाओं के आत्मिक अर्थ में उन्हें 3 महान आज्ञाएं दी, परंतु वे शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार समझ गए। इसलिए दाऊद ने भी अपनी तीनों आज्ञाओं को ठीक समझकर ऐसी ही बातें कही। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, जैसा कि पहले उल्लेखित मछलियां अंधकार की गहराई में थीं, न ही पापियों के मार्ग में खड़े हुए, जैसे वे लोग जो प्रभु का भय मानते तो हैं, परंतु फिर भी पाप करते हैं, जैसे सूअर। यहाँ पर तुम्हें मांस के विषय में पूरी रीति से व्यवस्था दी गई है, और वह भी उसके सच्चे ज्ञान के अनुसार। परंतु मूसा कहता है, तुम उन सब को खाओगे जो फटेखोर वाले और जुगाली करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अपना भोजन कर लेता है वो अपने पालनहार को जानता है और उस पर विश्राम करके आनंदित होता है। और इस बात में उसने आज्ञा के विषय में ठीक कहा। तो फिर वह क्या कहता है कि हमें यहोवा से डरने वालों को थामे रहना चाहिए, उन लोगों के साथ जो परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान करते हैं। संक्षेप में, जो लोग जानते हैं कि ध्यान करना आनंद का काम है और इसलिए वे प्रभु के वचन में स्वयं को अभ्यास में लगाते हैं। लेकिन चिरे या फटेखोर वाले जानवरों को क्यों खा सकते हैं? क्योंकि धर्मी इस वर्तमान दुनिया में रहता है, लेकिन उसकी आशा दूसरे दुनिया पर टिकी रहती है, जो आने वाला है, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी।
देखिए भाइयों, मूसा ने इन लोगों को कितनी बढ़िया आज्ञा दी है, लेकिन हम ये सब कैसे जान सकते हैं और इसे कैसे समझ सकते हैं? इसलिए हम आज्ञाओं को ठीक से समझते हुए जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसलिए उसने हमारे कानों और हमारे दिलों का खतना किया है, ताकि हम अपने कानों और दिलों का खतना कर सके। फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि क्या आप नहीं समझते, जो भी चीज किसी व्यक्ति के मुंह में जाती है वो उसके पेट में जाती है और फिर उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। परंतु जो बातें मुंह से निकलती हैं, वे हृदय से निकलती हैं, और यही वे बातें हैं जो मनुष्य को धार्मिक रीति से अशुद्ध बनाती है। क्योंकि उसके मन से बुरी बुरी कल्पनाएं निकलती हैं जो उसे हत्या, व्यभिचार और अन्य अनैतिक काम करने, लूटने, झूठ बोलने और बदनाम करने की ओर ले जाती है। ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अशुद्ध बनाती है, लेकिन बिना हाथ धोए खाना खाने से इंसान अशुद्ध नहीं हो जाता, जैसा कि फरीसियों कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट द ट्रू नॉलेज ऑफ विजडम ऑफ गॉड मे कम अपॉन यू। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।